नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। बांग्लादेश में तख्ता पलट का सीधा असर भारत पर हुआ है। भारत की मदद से चल रहे विकास कार्य बांग्लादेश में प्रभावित हुए हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जो नई व्यवस्था बनी है उसमें कट्टरपंथी ताकतों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार कहा कि बांग्लादेश में हुए बदलाव बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। एक हालात में भारत की मदद वाली विकास परियोजनाओं को वहां बाधित किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत आने के बाद से बांग्लादेश में स्थितियां लगातार खराब हुई हैं, जिससे वहां भारतीय परियोजनाओं पर सीधा असर हुआ है। जयशंकर ने कहा है कि हमें यह भी मानना होगा कि राजनीतिक परिवर्तन होते हैं और वे विघटनकारी भी हो सकते हैं। Let me move to India's east, Bangladesh, for obvious reasons. A lot of recent, interest in that relationship, and I actually was struck by Rajiv's description. He says Bangladesh is India locked, and our northeast is Bangladesh locked, and that, in a way, is a kind of I would say a sort of a succinct summary of one important aspect of our relationship. Now, all of you are also aware that with Bangladesh, since its independence, our relationship has gone up and down. And it is natural that we will deal with the government of the day. But we also have to recognize that there are political changes, and the political changes can be disruptive. And clearly here we have to look for mutuality of interest. इसके अलावा आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में उथल-पुथल के कारण द्विपक्षीय परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उठे सवालों के जवाब में जायसवाल ने कहा कि द्विपक्षीय परियोजनाओं के बारे में बांग्लादेश में उथल-पुथल के कारण हमारी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ हमारी विकास सहयोग गतिविधियां बांग्लादेश के लोगों के कल्याण के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी कहा था कि भारत बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा एक शुभचिंतक रहेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरक्की में भारत सबसे बड़ा सहायक रहा है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार भी है। पिछले 1.5 दशक में भारत ने सड़कों, रेलवे, नौवन और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बांग्लादेश को लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC प्रदान की है। लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा भारत सरकार बांग्लादेश को अखौर अगरतला रेल लिंक के निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के निर्माण सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रहा है। उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना भारत की विकास सहायक का एक सक्रिय स्तंभ है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में छात्रावास, शैक्षणिक भवनों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों सहित सांस्कृतिक केंद्र और अनाथालय आदि के निर्माण में लगभग 77 HICDP का फंडिंग भी किया है और 16 अन्य HICDP लागू भी किए हैं, जिनमें से सभी 93 परियोजनाओं की लागत $5 करोड़ यानी कि करीब 4 अरब रुपए से अधिक है।
आपको बता दें कि इस तरह की जो स्थितियां इस समय बांग्लादेश में हैं, उसको लेकर आगे का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। अभी फ़िलहाल क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में अभी ऐसे हालात हैं कि भविष्य में कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। जायसवाल ने कहा कि कुछ परियोजनाओं पर काम रुका चुका है और वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण प्रभावित हुआ है। एक बार हालात स्थिर हो जाने पर, स्थिति सामान्य हो जाने पर हम ढाका से बात करेंगे। हम अपनी विकास पहलों के बारे में अंतरिम सरकार के साथ परामर्श करेंगे और फिर देखेंगे कि उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए और हम किस तरह से समझकर उस पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में आई बाढ़ से भारत के संबंध के बारे में रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति पर CNN की रिपोर्ट देखी है। इसकी कहानी भ्रामक है और यह बताती है कि बाढ़ के लिए किसी न किसी तरह भारत जिम्मेदार है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और स्थिति को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेखित तथ्यों को अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया गया है कि जल संसाधन प्रबंधन के लिए मौजूदा संयुक्त तंत्र के माध्यम से दोनों देशों के बीच हमारे पास नियमित और समय का डेटा, महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान होता है। Regarding your question regarding some international reports on the flood situation in Bangladesh, let me tell you, we've seen the CNN report on the flood situation in Bangladesh. Its narrative is misleading and suggests that India is somehow responsible for the floods. It is factually not correct and ignores the facts mentioned in the press releases issued by the Government of India clarifying the situation. They also have ignored that we have a regular and timely exchange of data and critical information between the two countries through existing joint mechanisms for water resources management. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।